वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी मेडी हेल्प। इस वीडियो में गर्ल्स एक्ने लड़कियों के मुहासे के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें एक्ने के रूट कॉजेस और इसके बेस्ट ट्रीटमेंट्स के बारे में बताऊंगा। ह्यूमन स्किन 3 लेयर से मिलकर बना होता है। अपर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, मिडिल लेयर को डर्मिस कहते हैं और लोअर लेयर को हाइपोडर्मिस कहते हैं। मिडिल लेयर यानी कि डर्मिस में कई प्रकार के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसमें स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, इसी तरह से एक ग्लैंड होता है सीवेसियस ग्लैंड। सीवेसियस ग्लैंड का काम होता है सीबम प्रोड्यूस करना, जो स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। सीवेसियस ग्लैंड एंड्रोजन हार्मोन के लिए सेंसिटिव होता है, यानी अगर एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो सीवेसियस ग्लैंड अपने साइज से बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होने के कारण जो सीबम प्रोड्यूस करेगा वो भी ज़्यादा मात्रा में करेगा। सीबम क्या होता है? सीबम एक ऑयली सब्सटेंस है जो सीवेसियस ग्लैंड बनाता है और स्किन के ऊपर रिलीज करता है बाया एक कैनाल, और इस वजह से स्किन ऑयली दिखता है और मॉइस्चराइज रहता है। सीवेसियस ग्लैंड जो सीबम प्रोड्यूस करता है उसको एक कैनाल के थ्रू स्किन पे रिलीज करता है। अगर ये कैनाल, ये रास्ता किसी कारणवश बंद हो जाता है, क्लॉग हो जाता है, क्लॉग होने का सबसे ज़्यादा जो कारण पाया जाता है वो है स्किन डेड सेल। स्किन का जो सेल डेड होके उस कैनाल यानी उस रास्ते में फंस जाता है। इसके कारण जो कैनाल है, वो रास्ता है, वो बंद हो जाता है। तो जो सीबम रिलीज होना चाहिए था स्किन के ऊपर, वो सीबम ग्लैंड में ही इकट्ठा होने लगता है। और इकट्ठा होते होते एक दिन इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि अपने नॉर्मल साइज से उभरा हुआ दिखने लगता है, जिसको एक्ने या पिंपल्स बोलते हैं। सीवेसियस ग्लैंड चेहरा और पीठ का जो स्किन होता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए जो मुहासे एक्ने होते हैं वो ज़्यादातर चेहरा पे होता है या तो पीठ पे होता है। हर इंसान के अंदर, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों के ही अंदर 2-2 किडनी पाया जाता है और हर किडनी के ऊपर एक एड्रेनल ग्लैंड होता है, यानी हर इंसान के अंदर 2 एड्रेनल ग्लैंड होता है। एड्रेनल ग्लैंड कार्टिकोस्टेरॉइड और एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एंड्रोजन हार्मोन को मेल हार्मोन कहते हैं। एंड्रोजन एक मेल हार्मोन होता है। इसका काम होता है मेल कैरेक्टर को डेवलप करना और मेंटेन करना। यह हार्मोन फीमेल में भी प्रोड्यूस होता है, क्योंकि फीमेल में भी एड्रेनल ग्लैंड होता है। फीमेल में एड्रेनल ग्लैंड से जो एंड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसका एग्जैक्टली जो फंक्शन है इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है, लेकिन ये ज़रूरी है कम मात्रा में फीमेल्स को भी। अगर कम मात्रा से ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, कई बार इसमें कैंसर हो जाता है, जिससे एड्रेनल ग्लैंड अपने साइज से बड़ा हो जाता है। एड्रेनल ग्लैंड के इस कंडीशन को हाइपरप्लेसिया बोलते हैं और इस कंडीशन में एंड्रोजन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, जिसके कारण एंड्रोजन का लेवल हाई हो जाता है। एड्रेनल ग्लैंड 2 प्रकार के कार्टिकोस्टेरॉइड प्रोड्यूस करता है। पहला है ग्लूकोकार्टिकॉइड, दूसरा है मिनरलोकार्टिकॉइड। ग्लूकोकार्टिकॉइड जब भी शरीर में इंजरी होता है, चोट लगता है, तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसको शरीर खुद ही रिजॉल्व करता है वाया ग्लूकोकार्टिकॉइड, यानी कि इन्फ्लेमेशन को और पेन को रिड्यूस करता है ग्लूकोकार्टिकॉइड। और दूसरा जो मिनरलोकार्टिकॉइड है, ये किडनी के अंदर जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो उस वक्त सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, जिसके कारण जो ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट होता है। जैसा कि हमने देखा, हाई एंड्रोजन के कारण सीवेसियस ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है और ज़्यादा मात्रा में सीबम प्रोड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से चेहरा ऑयली दिखने लगता है। अगर ये कैनाल बंद हो जाता है, क्लॉग हो जाता है, तो ये सीवेसियस ग्लैंड एक्ने बन जाता है, पिंपल्स बन जाता है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन कल्प्रिट है वो है एंड्रोजन। तो मेल में और फीमेल में दोनों एंड्रोजन बनता है जो कि मेल हार्मोन है। फीमेल में कुछ गड़बड़ी के कारण ये हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया हुआ है। पीसीओएस एक बीमारी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। नेचुरली ओवरीज के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनता है, लेकिन पीसीओएस बीमारी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन न बन के एंड्रोजन बनने लगता है, जिसकी वजह से फीमेल्स में एंड्रोजन लेवल हाई हो जाता है, जो एक्ने का कारण बनता है। और दूसरा कारण है एड्रेनल ग्लैंड का हाइपरप्लेसिया या कैंसर, जिसके वजह से ज़्यादा मात्रा में एंड्रोजन प्रोड्यूस होने लगता है औरतों में, लड़कियों में, फीमेल्स में, जिसके कारण जो फीमेल्स को मुहासे आने लगते हैं, गर्ल्स को मुहासे आते हैं इन्हीं कारणों से। मेल्स के अंदर भी एड्रेनल ग्लैंड में हाइपरप्लेसिया के कारण एंड्रोजन का लेवल बढ़ सकता है, जो मुहासे के कारण बनते हैं। दूसरा कारण है हाई टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन भी एक एंड्रोजन है जो टेस्टिकल्स में बनता है। कई बार टेस्टिकल्स में एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा बनने लगता है, जो मुहासे के कारण बनते हैं। अब मैं बताता हूँ मुहासे के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मुहासों का कंडीशन देखेंगे। अगर मुहासों में पस बना हुआ है, मवाज बना हुआ है, तो इसका मतलब इन्फेक्शन हुआ है। ऐसे कंडीशन में टॉपिकल एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, जिसमें क्लिंडामाइसिन सबसे ज़्यादा यूज होता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। क्लिंडामाइसिन सारे बैक्टीरियाज को किल कर देगा और इन्फेक्शन ठीक कर देगा। साथ में क्लिंडामाइसिन के साथ एडाप्लिन एक ड्रग होता है जो प्रोटियोलाइटिक एक्शन रखता है। प्रोटियोलाइटिक एक्शन के कारण जो डेड सेल हैं उनको रिमूव कर देता है, स्कार नहीं बन पाता है, जो ठीक होने के बाद पीछे एक ब्लैक स्कार छोड़ देता है, उसको नहीं बनने देता है। इस प्रकार क्लिंडामाइसिन के साथ एडाप्लिन का अगर यूज़ करते हैं तो क्लिंडामाइसिन बैक्टीरियाज को किल कर देगा और इन्फेक्शन ठीक कर देगा। साथ में एडाप्लिन प्रोटियोलाइटिक एक्शन होने के कारण जो डेड सेल हैं इनको रिमूव करने में हेल्प करेगा और नया सेल ग्रो करने में हेल्प करेगा, जिससे जो ब्लैक स्कार बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे और मुहासे जल्दी ठीक होंगे। साथ ही इसके जो रूट काजेस हैं उनको भी ट्रीट करेंगे। रूट काजेस जैसा कि आप जानते हैं एंड्रोजन होता है, तो एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग यूज़ करेंगे, जिसमें स्पाइरोनोलैक्टोन और साइप्रोटेरॉन, ये दोनों ड्रग एंटी एंड्रोजेनिक हैं और दोनों ड्रग बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है मुहासे को ठीक करने के लिए। Please share and subscribe and press the bell icon to see the latest video. Thank you for watching.